हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आप दोनों की करंट फीलिंग्स और आप दोनों का एक्शन एक दूसरे की तरफ। इमीडिएटली क्या एक्शन आप लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और इमीडिएटली आपके पर्सन का क्या एक्शन होगा आपकी तरफ, और अभी इस वक्त आप दोनों की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम दोनों की फीलिंग्स देखेंगे इस डेक से और फिर दोनों का एक्शन देखेंगे दूसरे डेक से। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि उनकी फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ बताएं एंजल्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और उनके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर। ओके, सो ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। आपकी फीलिंग्स की बात करें तो इस वक्त आपकी एक ही इच्छा है और वो इच्छा है कि आप दोनों के बीच से जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी कांटे हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, वो रिलीज़ हो जाए। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कांटा कोई अपना ही है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अपना ही है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप चाहते हैं कि वो दूर हो जाए आपके रिलेशनशिप से। आपके पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, इस बात का आपको अश्योरेंस है। आपको ऐसा लगता है कि उनके में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, बट बीच में जो लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कि वो लोग दूर हो जाए। इवन आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा होपफुल भी हैं। मे बी आपको कुछ ऐसे जेस्चर रिसीव हुए हों जिससे आपका जो होप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। आपने मैनिफेस्ट भी किया है, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थ्रू स्पेल्स, थ्रू अफर्मेशंस, थ्रू एनी टाइप ऑफ मैजिक, वाइट मैजिक। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो दिल से बहुत सीधे हैं, भोले हैं और कान के थोड़े से कच्चे हैं। कोई अगर इनको थोड़ा मैनिपुलेट कर दे तो ये उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि एक तो वो किसी की बात में ना आए, आपकी बात सुने, आपकी बात माने, और दूसरा आप चाहते हैं कि वो आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, एक स्ट्रॉन्ग अपना स्टैंड दिखाएं ताकि जो सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनका मुंह बंद हो जाए। आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन बाहरी तौर पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं या बनती हैं, इन्हें कोई बहुत ईजिली तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बट क्यों इनके नेचर में आपके प्रति चेंजेस आ रहे हैं, क्यों इनके नेचर में आपसे दूरी बनाने की भावनाएं हैं, इस बात से आप थोड़े से परेशान हैं और आपको लग रहा है कोई तो ऐसी एनर्जी है इनकी लाइफ में जो इनको भी डोमिनेट कर रही है। आपके मन में ये भी भावनाएं हैं कि किसी ने कोई काला जादू तो नहीं कर दिया है मेरे पार्टनर के ऊपर, किसी ने कोई स्पेल तो नहीं कर दिया है, किसी ने कोई जादू टोना करके कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया है कि ये मुझसे दूर हो जाएं, मुझे छोड़ दें। अदरवाइज़ मेरे पार्टनर तो मुझे छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं थे। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। पहले हो सकता है आपने बिल्कुल अपने आप को एक स्टैंड लिया हो कि नहीं, मैं तो नहीं झुकूंगी या नहीं झुकूंगा किसी भी सिचुएशन में, बट अब काफ़ी हद तक, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, कुछ सिचुएशंस में आप लोग बैलेंस बनाने की सोच रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, उनकी तरफ आकर्षित भी हैं, फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। ये करंट एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर को क्या मेरी याद नहीं आती, क्या मुझे ही सिर्फ उनकी याद आती है, क्या मैं ही तड़प रही हूँ या तड़प रहा हूँ, क्या उनको मेरे बारे में 1% भी चिंता नहीं है कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया। इस तरह की सिचुएशन आपके मन में चल रही है कंटिन्यूअसली। सो ये आपकी एनर्जी है, किस हद तक सही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं आप एक्शन क्या लेना चाहते हैं।
आपके मन में क्या है, क्या एक्शन आप लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपका मूड हो गया है ख़राब, आपको याद आती है, फिज़िकल लेवल पे आप इनको इमेजिन करते हैं, इमोशनल लेवल पे आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट फिर भी क्योंकि ये आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आने दो मेरे पास, अब मैं ऐसा डिस्टेंस दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि दूरियां होती कैसी हैं। तो एक तरह से आप इनके लिए तड़प भी रहे हैं, एक तरफ से आप अपने अंदर ही अंदर आप अपने आप को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब जब ये आएंगे तो मैं एनर्जी नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, अब जब ये आएंगे तो मैं इनको ऐसा इग्नोर करूंगी या ऐसा इग्नोर करूंगा कि इनको ऐसा फील हो जाए कि मुझे गरज नहीं है, मैं तड़प नहीं रही थी या तड़प नहीं रहा था तुम्हारे लिए। आप में से कुछ लोग नेक्स्ट एक्शन में कोई जजमेंट लेने वाले हैं। ये जो जजमेंट है ये आपने बहुत सोच समझ कर लिया है, ऐसा आपको लगता है। ये जो जजमेंट है ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड है। आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसा कह सकते हैं जैसे कि उनके ऊपर कोई दबाव बने, प्रेशर बने कि वो जल्द से जल्द आपके लिए एक्शन लें, अदरवाइज़ आप चले। यहाँ पर आपका सब्र जवाब दे चुका है। नेक्स्ट एक्शन में इधर यू वांट सक्सेस और क्लैरिटी, या तो मेरे साथ आगे बढ़ो, या तो इस लव लाइफ को सक्सेसफुल बनाओ, और या तो फिर क्लियर कर दो कि मुझे रुकना है या नहीं रुकना है। इस तरह की एनर्जी है ताकि आप मूव कर सकें। सो आप एक तरह से आपका पेशेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ। लेट्स चेक कि आपके पर्सन की तरफ क्या एनर्जीज़ हैं, करंट फीलिंग्स आपके लिए। सबसे पहली जो एनर्जी है वो ये है कि ये सबके लिए समय निकालते हैं, सबके साथ घुलना मिलना, एंजॉय करना, सबके लिए, सबके सामने अच्छे बनने का कोशिश करना। हो सकता है दिल से अच्छे हों, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि जब आपकी बारी आती है तो इनके हिस्से का सारा प्यार ख़त्म हो गया होता है। हालांकि बहुत प्यार है बट ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनका मटका जो प्यार से भरा हुआ है वो सिर्फ दूसरों के लिए भरा है, दूसरों के सामने खिलखिला के हंसते हैं, दूसरों के सामने अनकंडीशनल लव की एनर्जी में होते हैं, जो दिल में आता है बोल देते हैं, बट जैसे ही मेरे सामने आते हैं इनकी बोलती बंद हो जाती है। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे शनिदेव हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट, जिसका जैसा कर्म है वैसा दंड, चाहे वो उनका कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो। वैसे ही ये बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, जैसे अपने इमोशंस, शनि ग्रह को बहुत अनरोमांटिक सा प्लैनेट भी कहा गया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अनरोमांटिक सी एनर्जी में रहते हैं। शुरू में बड़े रोमांटिक रहे होंगे, बट आपके इनके ज़िंदगी में आ जाने के बाद, आपको जीत लेने के बाद ये बड़े अनरोमांटिक से, बड़े स्ट्रिक्ट से, बहुत डोमिनेटिंग से, बहुत साइलेंट से बिहेव करना शुरू कर चुके हैं। ये कहना बहुत कुछ चाहते हैं इस वक्त, लेकिन अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को बहुत कंट्रोल करते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि कई बार या तो आपके मन में दो सिचुएशंस चल रही होती हैं, आप इनके साथ थोड़ा भी गेम खेलेंगे तो ये आपके साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेम खेलेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा तीर फेंक दो जिससे ये तड़पती रहे या तड़पता रहे मेरे प्यार में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई मजाक मस्ती में ही कुछ ऐसा बोल दें, या कोई ऐसी लाइन एक तैयार करके जाएं कि ये लाइन बोलते ही आपको मिर्ची लगेगी, आप इनके प्यार में बिल्कुल बौखला जाएंगे, तड़प जाएंगे कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं इनकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गई। आप दिन भर 24 घंटा इनको स्पाई करना शुरू करेंगे, तो कब कहाँ कौन सा तीर फेंकना है इन्हें पता है। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं में ये भी दिख रहा है कि अगर ये मैरिड हैं या अगर ये फैमिली पर्सन है, मतलब नहीं भी मैरिड हैं तो परिवार होगा, तो ये अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो। परिवार की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भली भांति निभाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कई बार आपको ये चीज़ें देखकर गुस्सा भी आता है कि मुझसे क्यों प्यार किया, मेरा ज़िंदगी क्यों ख़राब किया, मेरे टाइम क्यों वेस्ट किया। अगर तुम्हारा परिवार इतना ही अच्छा था, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ इतना ही बेटर था, तो मेरी लाइफ क्यों ख़राब किया। तो इनकी इस वाइब्रेशन से आपको गुस्सा आ सकता है, आपको थोड़ी सी जेलसी हो सकती है कि क्या मेरी कोई प्लेस नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। इस तरह की वाइब्रेशंस यहाँ पर दिख रही हैं।
इनकी इस एक्टिविटी के कारण, जैसे ये कोई ऐसी पोस्ट कर दें, कोई ऐसा इमेज डाल दें, कोई ऐसा सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल दें जिसको देखकर आपको गुस्सा है, आपको ऐसा लगे कि ये मेरे लिए तो पक्का नहीं है, किसी और के लिए है। कुछ लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी में ये भी दिख रहा है जैसे ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, वापस आना चाहते हैं, काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बट इन्हें कुछ ना कुछ वे चाहिए, माध्यम। ये डायरेक्टली नहीं कहना चाहते, इनडायरेक्ट वे में आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ये कोई शायरी के वे में पहुंचा दें, कोई किसी कोट्स के वे में पहुंचा दें, किसी इमेज के माध्यम से पहुंचा दें, या किसी स्टेटस के माध्यम से आप तक पहुंचा दें कि आप देख भी लो और ये इनका ईगो भी रह जाए, ये खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कुछ लिख कर या कोई ऐसा जेस्चर करके एक्सप्रेस कर दें अपनी फीलिंग्स को। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि शांत रहो, पीसफुली सिचुएशंस को हैंडल किया जाएगा सही समय आते ही, बहुत जल्दी हड़बड़ाने की नीड नहीं है। लेट्स चेक कि जितने भी लोगों ने इस एनर्जी को रेजोनेट किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पर्सन की यही एनर्जी है, तो लेट्स चेक कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो आने वाले 24 घंटे के अंदर, कुछ लोगों के लिए 6 दिन के अंदर, आपके पर्सन आपको याद इतना करेंगे, कोई ना कोई ऐसी प्यारी मेमोरी इनको याद आ सकती है, कोई ऐसा इंसिडेंट इनको याद आ सकता है, जिसके बाद ये कोशिश करें कि आपसे बात करें और सेपरेशन को एंड करें। तो जितने भी लोग चाहे नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, आपके साथ अगर किसी भी तरह की नोक-झोंक हुई है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, या थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, चाहे आपकी फैमिली हो या इनकी फैमिली हो, जिस भी वजह से अगर नो कांटेक्ट में है तो बातचीत होगी 6 दिन के अंदर, अगर कांटेक्ट में है तो 6 दिन के अंदर शादी को लेकर कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलने वाली है। मम्मी पापा माने नहीं माने, थर्ड पार्टी आएगी जाएगी, ये जो भी चीज़ें हैं काफ़ी लोगों को इसी टाइम पीरियड के अंदर क्लियर कर देंगे, उनकी एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं। इसके अलावा आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ब्रेकअप सिचुएशन में है, जिन्हें नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं या चाहती हैं, वो क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता है। ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि आपको पेशेंस रखना है 6 दिन। 6 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।